देख रहे हो कि मेरा वॉल वाइट वाइट सा हो रखा है, तो मेरा घर पूरा पेंट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम हियर अगेन विथ माय अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग होने वाला है हाउ टू मेक नोट्स बिकॉज मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। सो इस व्लॉग का टॉपिक रहेगा हाउ टू मेक नोट्स। एंड आप लोग मेरा बैकग्राउंड देख रहे होगे कि मेरा वॉल वाइट वाइट सा हो रखा है बिकॉज मेरे घर में अभी वाइट वॉशिंग का काम चल रहा है एंड ये 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। सो मेरा घर पूरा पेंट हो जाएगा एंड नेक्स्ट व्लॉग जाएगा और न्यूली पेंटेड रूम। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने चैप्टर 5 लिया है साइंस की, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं इस चैप्टर के नोट्स बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि नोट्स बनाते कैसे हैं। फर्स्ट स्टेप इज दिस, यू हैव टू रीड द चैप्टर। एंड आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर बताया क्या गया है, चैप्टर के अंदर है क्या। और जब टीचर्स, अगर आपने लेक्चर से पढ़ा है, टीचर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते भी हैं और लिखवाते भी हैं, तो वो आपको अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करना है। एंड टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हो या ट्यूशन में आप पढ़ रहे हो, तो टीचर्स बार बार जिस चीज़ को रिपीट करती हैं और बोलती भी है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको अपने नोट्स में ज़रूर लिखना है क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं साइंटिस्ट के बारे में लिख रही थी कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे और किन किन ने सेल के बारे में बताया है, सेल थ्योरी दी है, तो उन सब के बारे में पहले मैं यहाँ लिख रही थी। एंड अगर साइंस में आप लिख रहे हो तो किसी साइंटिस्ट के बारे में बताया गया हो तो वो आपको सबसे पहले उसी साइंटिस्ट के बारे में लिखना है नोट्स के स्टार्टिंग में। एंड देन आपको टॉपिक बाय टॉपिक करते जाना है, लिखते जाना है जो भी टॉपिक दिया गया है। और उस टॉपिक में जितने भी इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं पॉइंट, जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं आप उन्हीं पॉइंट्स को लिखो। एंड पेपर के वक्त हमें अपने बनाए हुए नोट्स से ही पढ़ना चाहिए बिकॉज हम दूसरे के नोट्स से पढ़ते तो जल्दी लर्न नहीं हो पाता। अपने बनाए हुए नोट्स से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आता है और नोट्स बनाते वक्त हमारे माइंड में कुछ कुछ चीज़ें बैठ जाती है, लाइक अच्छे से याद हो जाता है। रिवीजन के वक्त हमें बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होती है कि इस चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है, इस चैप्टर को लर्न कैसे करना है। तो नोट्स इज़ बेस्ट। बुक से देख के हम किसी टॉपिक के बारे में अपने नोट्स में लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं करना कि हमें बुक की एग्जैक्ट लाइन हमें अपने नोट्स में नहीं उतारना है। एंड हमें अपने वर्ड्स में भी कुछ टॉपिक के बारे में लिखना आना चाहिए बिकॉज हम जो खुद से लिखते हैं ना वो हमें बहुत टाइम तक याद रहता है। एंड जब आप नोट्स बना दोगे, पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे नोट्स, तब आप एक बार ना पूरा नोट्स को रीड करना। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी मिस्टेक लग रही है ना तो आप पेंसिल से वहाँ पे क्रॉस करके और जो सही है आप उसे वहाँ लिखना। एंड एक बार पूरा आपने नोट्स रीड कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप एक फ्लो चार्ट बना लेना कि इसमें क्या क्या टॉपिक थे और किसके बारे में बताया था। तो वो आपको फाइनल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि फ्लो चार्ट में हम टॉपिक देखेंगे एंड फिर अपने नोट्स में जाएंगे, फिर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड आप अपने नोट्स के बीच में डायग्राम्स जरूर बनाना बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड आप अपने नोट्स में जितनी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट बिटवीन में लिख सकते हो कॉलम में, आप उतना ही बेस्ट रहेगा। एंड पॉइंट्स में नोट्स बहुत ईजी रहते हैं लर्न करना, रिवाइज करना। मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं नोट्स में। एंड अकॉर्डिंग टू मी मैं अपने नोट्स में ज़्यादातर पॉइंट्स में ही लिखती हूँ एंड कॉलम डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप लिखती हूँ बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड वो बहुत इजी रहता है रिवाइज करना। सो मेरे इस चैप्टर के नोट्स मैक्सिमम 8 पेजेस के बने हैं। मैंने इसमें बहुत कटिंग करी है, पता नहीं क्यों मेरे हाथ चल नहीं रहे थे, बहुत कटिंग हुई है मेरे से इस नोट्स में। एंड आपको क्लास में अगर टीचर्स पढ़ा रही हैं तो आप डे बाय डे जितना मैम ने पढ़ाया है या तो आपको जितना सर ने पढ़ाया है आप उतना डेली नोटबुक में लिखते जाओ, नोट्स बना लो उस चैप्टर के। जितना पढ़ाया पहले उसे रीड करो, फिर समझो कि उसमें लिखा क्या है एंड देन आप उसके नोट्स बना लो। तो आपका बर्डन भी ज़्यादा नहीं रहेगा कि हाँ पहले चैप्टर समझा, फिर रीड करा, फिर नोट्स बनाए, तो ऐसे ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा। अगर आप अपने नोट्स को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो आप स्केच पेन, स्टिकी नोट्स एंड हाइलाइटर्स का यूज़ करो जिसकी वजह से आपके बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे। एंड आपने नोट्स रीड कर लिए हैं तो आपको कुछ चीज़ ऐसा लग रहा है रीड करने के बाद कि आप बाद में भूल जाओगे, तो आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो या तो आप अंडरलाइन कर लो कि आपको पेपर के वक्त डिफ़िकल्टी ना हो। आप अगर रिवाइज करने चलो तो आपको ये याद रहे कि हाँ आप ये भूल सकते हो, तो उसे उसी वक्त लर्न कर लो। नहीं तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम वही चीज़ पेपर में भूल जाते हैं एंड वही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड मेरे नोट्स कंप्लीट होने वाले हैं, बस थोड़े से टॉपिक्स रह रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ मैंने कौन कौन से टॉपिक लिखे हैं नोट्स में। तो सबसे पहले मैंने साइंटिस्ट के बारे में बताया, फिर सेल की
डेफिनेशन लिखी है। फिर मैंने यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर और सेल के साइज के बारे में लिखा है एंड मैंने डायग्राम भी बना दिया था। फिर मैंने लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। फिर मैंने सेल ऑर्गेनल्स के बाद सेल डिवीजन के बारे में भी लिख दिया था, इन दोनों के टाइप्स को डिफाइन कर दिया था। अगर आपका चैप्टर 7 से 10 पेज का है तो आपके नोट्स 5 से 6 पेजेस के होने चाहिए एंड मेरे नोट्स 7.5 पेज के बने थे। I hope you like this video. So bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. If you are new, subscribe my channel and don't forget for like, comment, share.